गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हैव अ सीट। बच्चे सोनाली। सोनाली, अपने बारे में कुछ बताइए हमको। सर मैम, मैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट हैं आप? यस मैम। ओके। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट की है और इंटर्नशिप 2019 में की है। और मैम मेरी हॉबी है वाचिंग साइंस फिक्शनल मूवी और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। ओके, आप डेंटिस्ट हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेटली? अभी मैम नहीं करी हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों नहीं किया आपने? आप डेंटिस्ट हैं, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की होगी, आई एम श्योर। यस मैम, कोविड में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया ड्यू टू द हाई रिस्क। और मैम आफ्टर मैटरनल लीव के दौरान मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। अच्छा। और उसी के तहत मैं यहाँ पे हूँ अभी। बट देन यू डिडंट फील लाइक गोइंग बैक टू डेंटिस्ट्री? आपने उसको परस्यू नहीं किया आगे? No, ओके। हिस्ट्री क्यों सिलेक्ट किया आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे? मैम हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में ही, क्योंकि हमें वहाँ भी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग पे ही ज्यादा फोकस करने को सिखाया है। और हिस्ट्री लेने के बाद हमारा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उस पे ही डिपेंड करता है मैम। नहीं, मैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ। यस मैम। हाउ इज दैट रिलेटेड टू प्रोग्नोसिस? मतलब मैं समझ नहीं पाई, ये रिलेशन क्या है? व्हेन पेशेंट कम्स टू, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं मैम, सबसे पहले हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं। ओके। कि उनके पहले कोई अंडरलाइन कंडीशन तो नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। साइंस फिक्शन मूवीज देखने का शौक है आपको? व्हाट वाज द लास्ट साइंस फिक्शन मूवी यू सॉ? मैम अवतार सेकंड। एवतार को हम साइंस फिक्शन कह सकते हैं? यस मैम। या वो फैंटेसी है? मैम फैंटेसी है मैम, फिक्शनल है, बट साइंस फिक्शन से क्या समझते हैं, क्या जॉनर है ये फिल्म्स का? मैम साइंस फिक्शनल मैम वो जॉनर है जहाँ पे साइंटिफिक जो करंट सिचुएशन, जहाँ पे करंट अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसी से इंस्पिरेशन लेकर साइंस फिक्शनल मूवी बनाया जाता है। तो क्या एवतार को आप साइंस फिक्शन मान सकते हैं? सॉरी मैम, एवतार जो फिल्म है उसको साइंस फिक्शन मान सकते हैं? अच्छा, कोई इंडियन साइंस फिक्शन मूवी है जो आपने कभी देखी हो, या सिर्फ हॉलीवुड देखते हैं आप? नहीं मैम है। कौन सी? कोई मिल गया, जादू। कोई मिल गया साइंस फिक्शन मानते हैं उसको आप? मैम वहाँ पे दिखाया गया है कैसे कोई बाहर से एलियन स्पीसीज आया है। अच्छा, ओके। आपकी जो सर्विस प्रेफरेंसेस हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस एंड देन एजुकेशन, राइट? क्या एस्पिरेशंस हैं आपके सिविल सेवा में आने के? मुझे आप अपना ट्रैजेक्टरी थोड़ा समझाइए। आपने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की, आपने फिर उसको परस्यू नहीं किया, हिस्ट्री ऑप्शनल लेके आपने तैयारी करी, और अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाह रही है। क्या एस्पिरेशन है आपका, क्या महत्वाकांक्षा क्या है आपकी? मैम जो डेंटिस्ट्री है मैम वो मोस्टली इंडिविजुअली सेंट्रिक ही है, जहाँ पे एक पेशेंट एक टाइम पे मैं ट्रीट कर पा रही थी। और यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, ब्रॉडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी मैम। ओके, बट आप जिस सेक्टर में आना चाह रही हैं यहाँ पे तो आपका काम मेजरली कंप्लायंस या एग्जीक्यूशन का ही होता है। पॉलिसी तो आप फ्रेम कर नहीं रहे, वो तो आपके उच्चाधिकारी आपको बताएंगे या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो बताएंगे। सिर्फ एग्जीक्यूशन करने का काम आपका है। वुड यू स्टिल से कि आपकी महत्वाकांक्षा वही है? यस मैम। आपका एस्पिरेशन वही है? यस मैम। ओके, ऑलराइट। सर कुछ पूछना चाहेंगे? आपने बीडीएस पढ़ा है? यस। फिर आपने ऑप्शनल में हिस्ट्री लिया है? यस। आप बायोलॉजी भी ले सकती थी? यस सर। जबकि आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा सर, इसका क्या रीजन रहा है? सर जब मैं हिस्ट्री को पढ़ाई करी थी एज ए GS1 सब्जेक्ट, तो सर थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा लगा था सर। हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट था? यस। कोई 2-3 किताब का नाम बताइए जो आपने पढ़ा। सर मैंने यूजुअली सिलेबस ओरिएंटेड बुक ही पढ़ा है। दैट्स ओके। आप स्पेक्ट्रम और बीपी। अच्छा, दो ही बुक पढ़ा, ठीक है। आपने लिखा है फिक्शनल मूवी। यस। फिक्शनल मूवी और नॉर्मल मूवी, जैसे जिसको मूवी कहा जाता है, दोनों में क्या अंतर है? हमको एक आम आदमी को समझाना हो तो आप कैसे समझाइएगा? सर फिक्शनल मूवी थोड़ा एग्जेगरेटेड वर्जन होता है सर, नॉर्मल जो भी सिचुएशंस होते हैं। जैसे सर अवतार में जिस तरीके से एलियन स्पीसीज को दिखाए गए हैं, ह्यूमन जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, वो थोड़ा एग्जेगरेटेड वर्जन है। अच्छा, मूवी का बहुत सारा कैटेगरी आता है। यस सर। क्या है कैटेगरी, कितना है? सर बहुत सारी कैटेगरीज हैं सर, जैसे हॉरर जॉनर हो गया, फिक्शनल हो गया। नहीं, हम जो सेंसर बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम देता है, यस सर, वो कैटेगरी का हम पूछते हैं। यस सर। एक यूनिवर्सल होता है, ठीक है, जिसमें सर सबको देख सकते हैं।
यूनिवर्सल विथ एडल्ट कंसेंट है, जहाँ पे 12 इयर्स के बच्चों को विथ एडल्ट परमिशन देख सकते हैं। और सर स्पेशलाइज्ड है, जहाँ पे कुछ स्पेशल पर्सन ही देख सकते हैं। ठीक है। पटना में एक घटना हुई थी सेक्रेटेरिएट गोलीकांड, यस सर। आपने पढ़ा है? यस सर। बताइए उसके बारे में। सर ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पे हुआ था, हम्म, और यहाँ पे 7 स्टूडेंट को, जनरली बहुत लोगों को मैस्करेड हुआ था, लेकिन 7 स्टूडेंट का मैस्करेड हुआ था ऑन द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर टेलर। आप कौन से पेपर पढ़ती हैं? सर जागरण। आज के जागरण में क्या था जो बिहार के बारे में कुछ न्यूज़? ये सर दैनिक जागरण में दिखाया गया था कि 302 पैक्स सेंटर्स हैं, उसमें मेडिसिन सेंटर्स भी खोले जाएंगे, जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। और सर इसमें ये भी दिखाया गया है कि जैसे कैसे छोटी छोटी नदियों का वापस से वो लोग जीवनोद्धार करना चाहते हैं। दैनिक जागरण में किसका आर्टिकल आपको बड़ा अच्छा लगता है जो हमेशा लिखते हैं? सर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। आप पेपर पढ़ती हैं ना? यस सर। ठीक है सर। सोनाली, एक ऐसा समय था इतिहास में, देश के 3 हिस्से, सॉरी सर। देश के 3 हिस्से, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी, यस सर। लड़ रहे थे आपस में, बार बार लड़ रहे थे। वो फेज बता पाएंगे, वो पीरियड बता पाएंगे, और 3 डायनास्टी जो आपस में लड़ रहे थे उनके उससे बता पाएंगे। सर देश के 3 हिस्से थे, यस सर। उत्तरी भारत, यस सर। यस सर। पश्चिमी भारत Yes, और sir. पूर्वी भारत, यस सर। जिसमें बिहार पूर्वी भारत का हिस्सा था। सर अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं, इंडिया के कंटेक्स्ट में, यस। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो सर ये ट्राइपार्टाइट वॉर के बारे में है, जहाँ पे पाला, गुर्जर, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास के बारे में बताया गया था, जो कंटिन्यूअसली कन्नौज को ऑक्यूपाई करने के लिए लड़ रहे थे। तो इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ थे? सर पाला बंगाल एरिया में यूजुअली थे, और राष्ट्रकूटास साउथ में थे, और गुर्जर प्रतिहारा वेस्ट में थे। उनका स्थान, राजधानी? सर पाला का मुंगेर था, और सर राष्ट्रकूटास, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और प्रतिहारास, गुर्जर प्रतिहारास, सर मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। ये जरूर देख लेना। हिस्ट्री में तुमने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और ये बहुत कन्फ्लिक्ट वाला हिस्सा रहा है। Yes, sir. बहुत वो उस समय डेवलपमेंट नहीं था, केवल वार ही वार। गुप्ता पीरियड के बाद जो रेस्ट 4-5 वर्षों का जो अनइवन और अनरेस्ट का पीरियड है, ये इसका पार्ट है। बहुत डैमेज हुआ इसमें, बहुत डैमेज हुआ। मैं पूछूं, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपने अपना करियर रीथिंक किया आफ्टर योर मैटरनिटी लीव। जैसे बिहार सरकार की एक विजन है उनका सॉलिड, कि वो जो महिलाएं हैं उनको वर्क फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकें, जिसके लिए वो बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप छुट्टियां ले सकते हैं, ऑफिस जल्दी से निकल सकते हैं, जल्दी 1 घंटे पहले। अब सरकार का तो एम्बिशन आई एम श्योर कुछ और रहा होगा, लेकिन लोगों का जो ओपिनियन है, या जो वर्कफोर्स है उसमें जो आपके मेल काउंटर पार्ट्स हैं, उनका ओपिनियन कुछ अलग है उसको लेके। वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, इसका क्या यूज है जब वो वर्कफोर्स में रह नहीं रही हैं, छुट्टियां ले। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? मैम ये ओपिनियन डीप रूटेड पैट्रियार्की माइंडसेट से आ रहा है, जहाँ पे औरतों को सेम नजर से नहीं देखते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ तक 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रखे हैं, तो मैम हर जगह पे, हर एक फील्ड में वो औरतें अपना दिखा रही है कि वो कितने कैपेबल हैं, और अच्छे से अपना काम को परफॉर्म कर रही हैं। तो वो आपको इक्वल या महिलाओं को इक्वल कैसे समझेंगे जब महिलाओं को इतने सारे प्रिविलेजेस दे रहे हैं? सरकार तो प्रिविलेजेस दे रही है ना महिलाओं को, ताकि वो वर्कफोर्स में रह सकें। तो आपके मेल काउंटर पार्ट या जो मेल पदाधिकारी हैं, वो आपको समकक्ष क्यों मानेंगे? मैम वो काम देखेंगे, वो जेंडर पे नहीं देख के वो काम पे ध्यान देंगे, तो मैम इसे वो मान सकते हैं। ओके ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हम आपको 2 मिनट बाद कॉल बैक करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।